नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 4003 में यानी कि टॉस में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ लेके आनी है। आप ये प्राप्त कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, मेरे निर्देशों की पालना करेंगे तो निश्चित रूप से ये संभव होगा। ये यूनिट 5 जो है सिंपल ट्रेसेस, हम इसको फ्रेम भी कहते हैं, उस पे ये चौथा वीडियो है। पिछला वीडियो जो था वो सपोर्ट रिएक्शन निकालने में था और उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। हम सपोर्ट रिएक्शन जो है उसको निकालेंगे। इस वीडियो में मैं 3 एग्जाम्पल और लूंगा सपोर्ट रिएक्शन निकालने के। 2 एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में लिए थे, 3 इसमें लूंगा और तीनों अलग अलग प्रकार के, ताकि आप बाद में आराम से सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकें किसी भी प्रकार की और समस्या हो तो मुझसे डिस्कस कर सकें। सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखेंगे उसके बाद ही हम फ्रेम को सॉल्व कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड फ्रेम की। कैंटिलीवर फ्रेम के लिए सपोर्ट रिएक्शन निकालना जरूरी नहीं होता है, उसके बिना भी काम हो जाता है। ये आप देख लो, बहुत विशेष प्रकार की फ्रेम है। इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उस पर गौर कीजिएगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, वो 60 ही होगा। और दूसरा, इधर से आप देखेंगे ये एंगल 30 का है, यानी ये 30 डिग्री पे एक लाइन जा रही है यहाँ पे, इधर से 60 डिग्री पे एक लाइन जा रही है, जहां मिल जाएगी वो सी पॉइंट हो गया। इसका पूरा जो स्पान है वो 10 मीटर का है। कितना है? 10 मीटर। और यहाँ ये जो मिड पॉइंट है, देखो ना, ये 5-5 मीटर पे दो दूरी है, 5 मीटर 5 मीटर, ये मिड पॉइंट हो गया ना। इस मिड पॉइंट से एक लाइन इधर खींचिए 60 डिग्री पे, एक इधर खींचिए 60 डिग्री पे। इस तरह से ये डी पॉइंट मिल गया, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मिल गया आपको कंप्लीट ज्योमेट्री आपके सामने है। ये 2 सपोर्ट है, ए और बी। तो रिएक्शन कौन सी होगी? आर ए और आर बी। ये 2 फोर्स हैं, एक सी जॉइंट पे लग रहा है, एक डी जॉइंट पे लग रहा है। 6 किलो न्यूटन डी पे और 5 किलो न्यूटन सी पर। ये फ्रेम की ज्योमेट्री आप समझ चुके होंगे। ये विशेष प्रकार का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ताकि कभी एग्जाम में आपका समय खराब नहीं हो। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस फाइंड करने में। जिन बच्चों की ज्योमेट्री बहुत कमजोर होती है वो बहुत अटक जाते हैं सवालों के अंदर, उनको पता नहीं पड़ता दूरी कौन सी लेनी है। और जब ये दूरी नहीं पता होगी तो रिएक्शन नहीं निकलेगी, और वो नहीं निकलेगी तो आप आगे सवाल कर ही नहीं पाएंगे। जबकि क्वेश्चन आसान होते हैं फ्रेम के, एक बार समझ में आने के बाद में। यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा सपोर्ट रोलर है, कौन सा सपोर्ट हिंज है। सिंपली आपको 2 दे दे भाई, वर्टिकल लाइन, मतलब आपको इसकी चिंता करनी नहीं है कि सपोर्ट कैसे है। पता है कि रिएक्शन जो है ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात जो मुझे समझानी है आपको वो ये है, जो मुझे अलग से चित्र बना के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बिना अलग से फिगर बनाई चीज समझ में आती नहीं है। देखिए, मैंने एक अलग से कोई रफ फिगर ले लिया, रफ पन्ना ले लिया। ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल, और ये इस तरह से ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये डाला है परपेंडिकुलर इस प्रकार से, और यहाँ फोर्स लग रहे हैं। ये रिएक्शन है।
तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये टोटल आपको दे रखा है 10 मीटर, 10 हाँ 10 मीटर दे रखा है। खैर जो भी हो लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये दे रखा आपको 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है। हम मोमेंट अगर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर या मोमेंट कहीं भी ले सकते हो, तो यहाँ अगर मोमेंट लेता हूँ यहाँ पे, इस फोर्स के मोमेंट में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इक्विलेटरल है ना, संभव त्रिभुज है। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिड पॉइंट होगा, दूरी होगी 2.5 मीटर। लेकिन जब इसका मोमेंट लेंगे तो डिस्टेंस ये +5 ये नापनी पड़ेगी आपको। अब ये कितनी होगी ये मुझे समझाना आपको। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल ये विशेष प्रकार का है। ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। हम अलग से एक फिगर बनाता हूँ वापस। ये 60 डिग्री और वो 30 डिग्री। ये सिचुएशन कभी अगर आ जाए, इधर 60 इधर 30 और यहाँ कोई लोड हो, तो ये आप ज्योमेट्री पे डाल दे सारा भार अपने ऊपर ना लें। अगर ये दूरी टोटल यहां से लेके यहाँ तक मान लीजिए L है, अगर ये दूरी टोटल जो है L है, तो ये जो दूरी होगी ये वाली, ये इस L की 1/4 होगी, यानी कि L/4। और ये हो जाएगी 3/4, 3L/4। ये अब याद कर ले तो अच्छा होगा। आपको भी ये सवाल आ जाए एग्जाम में, तो वी नो दैट करके कि ये डिस्टेंस ही होगी। आप सारा भार डाल दें ज्योमेट्री पर, आप सारा भार ज्योमेट्री पर डाल दें। वी नो दैट फ्रॉम ज्योमेट्री। अभी हालांकि मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि आई कहां से, लेकिन फिलहाल मेरी राय है कि एग्जाम में आपको इसको प्रूव नहीं करना है कि L/4 क्यों है। ज्योमेट्री की बातें सर ये चीजें आपको ध्यान होते ही सवाल हो जाएगा। यानी अगर ये मान लीजिए दूरी 5 मीटर है, तो ये 5 की चौथाई 1.25 और वो 3.75, फिर मोमेंट लेने को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। मैंने आपको बताया अभी ये भी थोड़ी देर पहले कि ये जो दूरी है ये वाली EM, ये कितनी होगी, ये जो दूरी है ना इसकी 1/4, ये पूरी कितनी है 5, तो 5 की 1/4 कितनी होती है 1/4 × 5, सवा 1.25 मीटर। और क्योंकि ये पूरी 5 मीटर है और ये 1.25 है, तो ये 3/4 5 यानी कि 3.75 मीटर हो जाएगी। और ये तो खैर 5 मीटर है ही। अब देखिए हम जब कहते हैं सिग्मा V = 0, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस की एलजेब्रिक 0, इसका मतलब टोटल अपर फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपर फोर्स कितना है RA + RB, डाउनवर्ड कितना है 5 + 6 11, कितना होगा। अब सिग्मा मोमेंट अबाउट A लिया, सिग्मा मोमेंट अबाउट A = 0। सिग्मा मोमेंट 0 का मतलब एलजेब्रिक 0, और इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर। आप जब ए पे मोमेंट लेंगे तो इस RA की कोई रिएक्शन का, इस RA जो रिएक्शन है ना, इसका कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि RA A से पास होती है और A पे मोमेंट ले रहा है, इसको मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन वो जो RB आप देख रहे हैं ये वाला, इसका मोमेंट कैसा होगा, A के सापेक्ष मोमेंट ले रहे हैं उधर, राइट में ऊपर जा रहा, तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी। और ये कैसे हो जाएंगे दोनों क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा RB × 10, RB × 10 बराबर 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि 5 का आधा 2.5, प्लस 6 इंटू मैंने क्या कहा था आपको, ये है 1/4 of 5, यानी कि मैंने बताया था 1.25, ये तो है 1.25, तो ये है 5, तो ये 5 में 1.25 जोड़ दो, 5 में 1.25 जोड़ दो। इट मीन्स 10 RB = 2.5 को 5 से गुणा करेंगे 12.5, प्लस 5 में 1.25 जोड़ेंगे 6.25, उसको 6 से गुणा करेंगे 37.5 आएगा।
और 37.5 में 12.5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। और 10 आरबी अगर 50 आया तो आरबी कितना आ जाएगा 50.10 यानी कि 5 किलो न्यूटन। ये 5 आ गया आरबी। और अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी। इसको रट मत लेना गई। ये 5 थी 5 हो गई, 6 थी 6 हो गई। कल को आप कह दो कि ये 12 है यार, ये 17 है तो 17 हो जाएगी 12, ऐसा नहीं होगा। ये तो हो गई इस केस के अंदर, आपको रटना नहीं है। हाँ, एक बार एक रिएक्शन जब निकल जाती है 5, तो अगली निकालने दिक्कत नहीं है। टोटल फोर्स कितना है 11, 5 कम कर दो 6 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो एक विशेष मैं बताना चाहता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आपको कह दिया ये 5 है, ये 5 है। इस क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कई बार हम ये डायग्राम बनाते हैं, एंगल 60, ये 60, ये 60, ये 30 दिखा देते हैं, लेकिन ये 5 और 5 हम नहीं कहते। तो आपको बताना चाहूंगा ये 5 भी मैं निकाल के बताऊंगा आपको कहाँ से आया। और ये 5 ये अगर ये 5 निकलेगा तो 5 बचेगा। उसके बाद ये सवा कैसे है ये आपको सिखाऊंगा मैं। ये आपके बेसिक पक्के करने के लिए भैया कंसेप्ट। एग्जाम में इतना मत जाना डीप में। मेरी आदत है मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ तो बच्चों के कंसेप्ट जरूर क्लियर करता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल आपके सामने पड़ा है, ये इक्विलेटरल है और ये पहले मैं ये अभी प्रूव करना चाहता हूँ कि ये एक्स जो है ना ये एल का आधा है। याद है ना, ये 10 का आधा 5 था। वो देखो ये पूरा 10 दे रखा था और ये 5 दे रखा था। आपको कई बार देते नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये है 5 मीटर, सॉरी एल बट, इसको मैंने एल मान लिया। 10 होगा तो 5, 20 होगा तो 10। अब ये एक्स कैसे निकाल, समझिए इस चीज को। ये बात पक्की है ना कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। ये समकोण त्रिभुज वागन हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यानी आधार, लंब और कर्ण। अब ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ये जो बीसी है, बीसी अपॉन एक्स, अपॉन एक्स, मैंने इसको एक्चुअली एक्स मान लिया है। मैंने इसको एक्स मान लिया है, इसको आई एज्यूम दिस इज एक्स। अगर ये एक्स है तो दिखती बात है ये भी एक्स होगा और वो भी एक्स होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको मैंने एक्स माना है। तो ये बीसी है और इस ट्रायंगल के अंदर ये तो है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। तो बीसी, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ, बीसी अपॉन, कहाँ गया, बीसी अपॉन एक्स, बीसी अपॉन एक्स। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था ना ये अगर एंगल 60 डिग्री लेता हो तो सामने बीसी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो बीसी अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60। ये 60 डिग्री है ना, ये tan 60। बीसी कितना हो गया? x tan 60। और tan 60 कितना होता है? √3। तो बीसी हो गया x √3। तो बीसी जो है वो x √3 हो गया। ये पक्की बात हो गई। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ट्राइंगल एबीसी से बीसी निकाल लिया, इसको मैंने एक्स माना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये निकल गया x √3। तो वापस से मैं ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूँ, वो ट्राइंगल, ये राइट एंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये जो है हाइपोटेनियस, ये तो है इसका L, ये है x और वो है x √3। जरा देखिए आप, एक्स स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस x √3 का स्क्वायर लंब का वर्ग परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर L स्क्वायर। इट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस x √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू L स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x² इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बटा 4, एक्स इज इक्वल टू इसका रूट लेंगे तो l/2 यानी कि 5 मीटर। अगर 10 मीटर होता, यानी आपको ये बताने की कोशिश की है मैंने कि जो x की वैल्यू है ये 5 मीटर आ गई, एक्चुअली आई थी हमारी l/2। अगर ये l 10 है तो 5 हो जाएगी, 20 है 10 हो जाएगी, 50 है तो 25 हो जाएगी। ये बताने की कोशिश की मैंने। अगर ऐसा कोई आ जाए सवाल और आपको ये स्पान मिल जाए तो आप उसको निसंकोच कर देना, उसका आधा होगा ये, शायद नहीं दे तब भी। क्यों? मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल पे आ रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल DEB। अब मुझे ये पता करना है अगर ये x हो, हालांकि वो फिगर हमने देख लिया, ये x निकल गया तो वो निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। अब मैं इसको एक तरफ रखता हूँ, इसमें आता हूँ। अब वो एक अलग केस था, हमने क्या किया था एक्चुअली, ये x ये वाले निकालने के लिए ये सब तामझाम किया था। अब मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूँ और यहाँ मैं इसको x कह रहा हूँ, इस पूरे को x कह रहा हूँ। आपको पता होगा अगर ये l है, ये 10 है तो 5 यदि ये 5 होगा ना, कहा तो मैंने l माइनस x है, फिर वो x के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना ये होता है उतना ही होता है। अगर इसको x कहें तो वो भी x ही होगा ना। ये देखो मैंने x, इसको x मान लिया। अब मैं EM निकालना चाहता हूँ। देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, बिल्कुल है। ये 30 डिग्री है, बिल्कुल है। वो 90 डिग्री है, बिल्कुल है। मैंने डाला ये परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए ये ऐसे इस प्रकार से, इसको M कह दिया, ये DM इस परपेंडिकुलर। अब देखिए जरा ध्यान से, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE ले रहा हूँ पूरा, ये पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये पूरा ट्राइंगल DE बटा x, ये x है पूरा। देखना ये 60 डिग्री है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60, आधार बटा कर्ण। इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि DE बटा x बराबर cos 60। तो D कितना हो जाएगा, x इंटू cos 60 1/2, तो x/2 हो गया। DE हो गया x/2, ये हो गया हमारा x/2। D ये डिस्टेंस हो गई हमारी x/2। ओके, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। नाउ आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल DEM लिया मैंने, इसमें ये x/2 निकल गया है। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये राइट एंगल है, ये 60 है, तो क्या होगा, EM बटा ED इज इक्वल टू cos 60, यानी कि EM बटा D क्या दो जाओ तो EM बटा DE, EM बटा D इज इक्वल टू cos 60। तो EM कितना हो जाएगा, DE इंटू cos 60। तो D कितना था, x/2, cos 60 1/2, x/2 इंटू 1/2 x/4, यानी कि EM, ये EM ये वाला, ये आपका x/4 आ गया। ये x/4 है तो वो कितना हो जाएगा, 3x/4, 3 पता है। ये अगर x है तो बस ये आपको कहना था। अगर ये डिस्टेंस जो भी होती है तो ये इसकी 1/4, ये इसकी 3/4, ये बात नहीं आप प्रूव कर दी है। और ये मैंने यहाँ इसी को काम में लेकर मैंने सवाल किया था पूरा। तो अगर कभी ऐसा सवाल आता है फ्रेम का और एक से निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम करते हैं, ये प्रॉब्लम है 2016 की, ये 2016 की प्रॉब्लम है। देखिएगा एक फ्रेम दिख रहा है आपको, सिंपल सा है, वो छोटा सा ACBD, डी पे एक फोर्स लग रहा है नीचे 12 किलोमीटर, यहाँ सी पे लग रहा फोर्स हॉरिजॉन्टल, देखिएगा इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये डिस्टेंस पूरी 3 मीटर है, ये 4 मीटर है।
ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। ध्यान से देखिएगा, ये कोई फोर्स दिया नहीं हो, ये मतलब ये निकाली मैंने। देखिए हिंज है ये। मैंने आपको एक बात बता दी, अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, और वो हिंज लेगा, क्योंकि रोलर सपोर्ट तो कभी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देता नहीं है। रोलर पे तो जो जिस सरफेस पे रोलर टिके होते हैं ना, उसके परपेंडिकुलर ही रिएक्शन होती है वहां पे, और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। रोलर पे तो परपेंडिकुलर रिएक्शन ही होती है, यानी यहाँ तो इसके अलावा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस ये करेगा, हिंज। जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतनी रिएक्शन यहाँ ऑपोजिट हो जाएगी। अगर वो 8 किलो न्यूटन राइट साइड में है, ये 8 किलो न्यूटन लेफ्ट हो जाएगा, ये एक रिएक्शन आ गया। इसको क्या बोलूंगा? आर ए, ब्रैकेट में करके नीचे एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर ए इस रिएक्शन एट ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, कितना? 8 के बराबर। ये हो गया बैलेंस। हमने सिग्मा एच बराबर 0 को पूरा काम में ले लिया। अब मैं जो है सिग्मा मोमेंट काम लेता हूँ। मोमेंट में लूंगा हमेशा ए पर ही लूंगा, मोमेंट हमेशा मैं इंच पे लूंगा, ताकि जो भी रिएक्शन इंच पे वो सब 0 हो जाए, उसका रिएक्शन 0 नहीं हो जाए, उसका मोमेंट 0 हो जाए, क्योंकि वो इस पॉइंट से पास होता है। जब यहाँ मोमेंट लूंगा ना, तो ये और ये तो भूल ही जाओ, जो इससे पास हो रहा है। अब देखिएगा, ये रिएक्शन ऊपर है, इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, डायरेक्शन ऊपर है, तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज भागने या ये उल्टा था, घड़ी की उल्टी तरफ है। और ये 12 नीचे है, तो कैसा हुआ ये? क्लॉकवाइज। वो 8 राइट साइड में है, मैंने आपको याद होगा बताया था। ऊपर देखो तो राइट साइड में, राइट में देखो तो नीचे, ये सभी क्लॉकवाइज बनाते हैं। इसका मतलब एक के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है। दो मोमेंट तो बनेंगे क्लॉकवाइज, और एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए जरा, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, आर बी इंटू 8, मोमेंट ए भी ले रहे हैं ना, आर बी की दूरी 8, आर बी इंटू 8 बराबर 12 इंटू 4, ये जो दिख रहा है आपको फोर्स, ये दिख रहा है ना 12, ये रहा, दूरी क्या होगी 4, प्लस 8 इंटू 3, क्योंकि ये है 8 किलो न्यूटन का फोर्स, और हमें इस फोर्स का लेना है मोमेंट कहाँ पे? ए पे। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये वाला, ये इतना यहाँ से यहाँ इतना, ये राइट एंगल नहीं वाला, राइट एंगल है। ये डिस्टेंस है, हमने ए से इसकी डायरेक्शन पे डाला परपेंडिकुलर, ये मेरे को चाहिए। आई वांट दिस डिस्टेंस, कौन सी? ये वाले। और ये वाले किसके बराबर है? 3 दे रखा आपको, तो 12 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3, तो 48 प्लस 24, 72 में 8 का भाग लगा दिया, 9 किलो न्यूटन। ये आपकी आर बी आ गई 9 किलो न्यूटन। अब मैं सिग्मा वी 0 लगाऊंगा। सिग्मा वी 0 मतलब ऊपर की ओर लग रहे फोर्स की सम बराबर नीचे की ओर। ऊपर कौन कौन लग रहे हैं? ये एक तो देखिए, एक्चुअली रिएक्शन एट ए जो होगी वो इंक्लाइन होगी, उसका एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल है, जो कि उसका 8 के बराबर है, और एक वर्टिकल भी होगा, जिसको मैं कह रहा हूँ आर ए वी, रिएक्शन एट ए का वर्टिकल कंपोनेंट हमने ऊपर मान लिया। अगर हमारा मानव सही होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखिए सिग्मा बी 0 कर रहा हूँ मैं, सिग्मा बी 0, इसका मतलब आर बी प्लस आर ए वर्टिकल इज इक्वल टू 12, बस। क्योंकि वर्टिकल फोर्स, ये 8 वर्टिकल नहीं है, 8 नहीं आएगा, वी में तो केवल 12 आएगा। तो ये आर ए वी प्लस आर बी इज इक्वल टू 12। ये मैंने क्या बताया कि ये दोनों तो लग रहे हैं ऊपर की तरफ, ये 12 लग रहे थे, तो बैलेंस हो रहा है। आर बी की वैल्यू हम नॉन निकाल चुके थे, प्लस आर ए वी निकालना है इज इक्वल टू 12। तो आर ए वी क्या हो जाएगा, ये 12 में से 9 घट जाएंगे 3, तो आर ए वर्टिकल 3 किलो न्यूटन हो गया। अब जब इस फ्रेम को सॉल्व करेंगे ना, तो सारे जो निकाले सब काम आने वाले हैं।
अगर आपसे पूछ रहे भाई ए पे रिएक्शन निकालो आर ए, तो देखिए ए पे यहाँ पे दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, अंडर रूट आर एच का स्क्वायर प्लस आर वी का स्क्वायर, ये मैंने निकाल दिया। आर ए इक्वल टू अंडर रूट आर एच का स्क्वायर प्लस आर वी का स्क्वायर। आर एच कितना था 8, आर वी कितना था 3, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 64 और 9 73 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 लेकिन मैंने वो समझा दिया। मुझे आशा है कि ये वर्टिकल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल सब आप निकाले होंगे। इसके बाद फ्रेम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये 2015 स्पेशल में आया था, 2015 की स्पेशल एग्जाम में। आपको फ्रेम दिख ही रहा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हाइट कितनी है 0.75 मीटर दे देखिए आपको। यहाँ एक रोड लग रहा है 80 किलोमीटर का, एक लग रहा है 50 का नीचे, ये 50 का नीचे लग रहा है। मैंने आपको बताया था ऐसा, ये दे रखा आपको सपोर्ट रोलर, यानी एंगल 90 डिग्री है, ये है हिंज। और हिंज सपोर्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेता है, क्योंकि रोलर पे तो रिएक्शन केवल सतह पे सरफेस की नॉर्मली होती है। अब अगर ये 80 किलो न्यूटन है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 80 होगा, यानी कि आर एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर ए पर नहीं है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 हो जाएगा। सिग्मा एच बराबर 0 से हमने सिग्मा एच 0 किया ना, सिग्मा एच 0 मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसलिए अगर वो फोर्स यूं लग रहा है तो रिएक्शन यूं होगी। क्लियर नाउ? अब हम कर रहे हैं सिग्मा v बराबर 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। उसमें क्या आएगा, आर ए का वर्टिकल ऊपर, आर डी ऊपर, और ये 50 नीचे। ये हो गया, देखिए आप, आर ए का वर्टिकल ऊपर प्लस आर डी ऊपर बराबर 50 नीचे। ये जो दोनों है ना, ये ऊपर की तरफ है, और ये जो 50 है ये नीचे की तरफ है। दोनों बराबर है लेकिन इक्वल है पर ऑपोजिट है। नाउ सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। सिग्मा मोमेंट अबाउट ए, हमेशा हिंज में मोमेंट लेते हैं, ये हिंज है। यहाँ जो मोमेंट लूंगा तो ये 80 और ये आर ए भी सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से गुजर जाएंगे, तो मोमेंट 0 हो जाएगा। और ये मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज और वो भी क्लॉकवाइज। देखिए 80 है ना, इस पॉइंट के ऊपर है, राइट में, ऊपर राइट में क्लॉक होता है, ये इसके राइट में और नीचे है, ये भी क्लॉक होता है। तो देखिए ध्यान से, आर डी इंटू 3 मोमेंट का ले रहा हूँ यहाँ पर, इसका आर डी का, आर डी इंटू ये 1 2 3 बराबर 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 प्लस 80। देखो ये 80 लग रहा है, मोमेंट का ले रहा हूं मैं, मोमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जहां मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स किसको डालते हैं, परपेंडिकुलर ये वाली, और ये परपेंडिकुलर उतना ही है जितना कि ये है 0.75, यहाँ पे 0.75 आ गया। अब सॉल्व किया 100, ये आ गया 60, 160/3, 53.3333 किलोमीटर ऊपर की तरफ, ये आर डी हो गया। अब हम आर ए वी निकालेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 काम में ले रहा हूँ मैं, क्या कहता है देखो ना, फ्रॉम 1 आर ए वी प्लस आर डी कितना निकला, वी अभी 160/3 इज इक्वल टू 50। इट मीन आर वी कितना हो जाएगा, 50 माइनस 160/3। इसका मतलब आर वी बराबर, अब आप उसको जब सॉल्व करेंगे, 50 माइनस 160/3, 50 माइनस 160/3 को सॉल्व करेंगे, 350 जा 150, 150 माइनस 160 कितना होता है, -10/3, यानी माइनस का 3.3333 किलो न्यूटन। अब रिएक्शन माइनस जाने का मतलब क्या, आपने जो दिशा सोची थी उसकी उल्टी। हमने आर ए वर्टिकल को ऊपर सोचा था, ये ऊपर नहीं है, नीचे है। बस जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे ना मेथड ऑफ जॉइंट से, उस वक्त हम ये जो आर ए ऊपर शो गया इसको मैं नीचे शो कर दूंगा, बस, क्योंकि ये माइनस में आया था। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा।
हर चीज को समझा होगा। मैंने कोशिश की है हर चीज को मैं बहुत डिटेल में जाके अच्छे से समझाऊं। मैं कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप ही बता पाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग बाकायदा मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कतदारी तो कहाँ आ रही है। वैसे मैंने अपना प्रयास पूरा किया है और मैं करूँ अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।